तो कैसे हो दोस्तों। तो चैप्टर 61 के शुरुआत में हम देखते कि सुन जाओ द सन ऑफ गॉड और युआन सुप्रीम ना एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। पर तभी हम देखते कि सुन जाओ ने बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक पंच मारा होता है युआन सुप्रीम के चेहरे के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी नाक भी यहाँ पे टूट चुकी रहती है और वो गुस्से में एक पत्थर को उठाता है और दे के मारता है सुनजाओ के ऊपर। पर हम देखते कि सुनजाओ उस पत्थर से बचता है और अपने पैर की मदद से उसको डिफ्लेक्ट कर देता है दूसरी तरफ पे, पर वो पत्थर गलती से ना अपनी आड़ के ऊपर जाके लगने वाला होता है। पर तभी पांचवा आता है और उसको अपनी पूरी ताकत से रोक रहा होता है। और हम देखते कि वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फॉरबिडन थंडर आर्ट का यूज़ करता है उसको रोकने के लिए, पर उसको अपनी पूरी ताकत से लगाने के बाद भी ना उसके शरीर में दर्द हो रहा होता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और सोचते कि क्या बकवास है। बस ऐसे कैजुअली तौर पर पत्थर को फेंकने के बाद भी ना इसकी ताकत कुछ ज़्यादा ही है। क्या सुप्रीम के बीच की जो फाइट इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है क्या। और हम देखते हैं पूरी ताकत लगाने के बाद ना जो पांचवा होता है उसने कैसे न कैसे करके उस पत्थर को चकनाचूर कर दिया होता है। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ कुछ लोग बात कर रहे होते हैं ना कि ये जो स्पीड गोस हब है ना आखिर हम इसको कैसे बांटे, यहाँ पे तो 20 लोग हैं। और हम देखते हैं कुछ यहाँ पे साइड कैरेक्टर्स होते हैं जो बात कर रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे 20 लोग हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 हब है, तो आखिर हम इसको कैसे इक्वली तौर पे लोगों में बांट सकते हैं। और तभी वो लोग बात कर रहे थे, मेरे को पता नहीं क्यों यहाँ पे अजीब सा लग रहा है कि जैसे कुछ बुरा होने वाला है। पर तभी ना हम देखते कि आसपास ना कुछ थोड़ी सी वाइब्रेशन हो रही होती है और वो लोग बात करते हैं यहाँ पे मेरे को अजीब सा फील क्यों हो रहा है दोस्त। और मेरे को ऐसा लगता है कि जो पूरी जमीन हल्की हल्की करके हिल रही होती है। पर तभी अचानक से वो जो वाइब्रेशन था ना बहुत ही तेज हो चुका रहता है और उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे अर्थ क्यों क्या आने वाला है। और अचानक से दीवारों पर क्रैक हो रहा होता है जिसको देख के ना शॉक हो चुके रहते हैं और अचानक से उनके मुंह ऐसे बन जाता है ना कि उनने भूत को देख लिया क्योंकि जो छत थी ना वो टुकड़ों में टूट के नीचे गिर रही होती है बहुत ही विशाल का खतरनाक पत्थरों के रूप के अंदर। और हम देखते हो वो लोग ना डर के मारे वहां से भाग रहे होते हैं क्योंकि कोई भी बंदा ना पत्थरों के नीचे डब के मरना यहाँ पे कभी भी चाहेगा नहीं। और वो लोग सोच रहे कि मम्मी मेरे को बचा लो, मम्मी मेरे को बचा लो, मैं ऐसा मरना नहीं चाहता हूँ। और हम देखते कई सारे पत्थर ना हर जगह गिर रहे होते हैं और कई सारे लोगों को वहाँ पे कुचल के मार दिए होते हैं। और वापिस से जुनजो की टीम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना जो अपनी आंट होती है पांचों को ठीक कर रही होती है अपनी हीलिंग टेक्निक की मदद से। और वहीं पे जी सोच रहा होता है कि आखिर क्या हो रहा है। मेरे को लगता है कि जुनजाओ को ना किसी स्पीड ने पोसेस कर लिया कि वो अपने आसपास जो हो रहा है उसको देख नहीं पा रहा। और तभी वो ना बहुत ही ज़्यादा मन मारने के बाद भी ना वो बोलता है कि मेरे को लगता है कि मेरे को इस टेक्निक का इस चीज़ का यूज़ करना ही पड़ेगा। और तभी वो कुछ यूज़ कर रहा होता, कोई टेक्निक यूज़ कर रहा होता, तभी उसके हाथ में ना एक छोटा सा पत्थर अपेयर होता है और वो सोचते हैं क्या इमोर्टल गोल्ड, जिसको मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल से एक पीस मेरे को मिला था। मुझे लगता है कि उसको यहीं पे मेरे को खर्च करना पड़ेगा। और जो पांचवे और जो आंट होती है सोचती कि इमोर्टल गोल्ड आखिर ये जी फैमिली के बच्चे को कैसे मिल गया और इसके अंदर पावर है मौत को ज़िंदगी में और ज़िंदगी को मौत में बदलने की। और तभी हम देखते कि जो इमोर्टल गोल्ड होता ना उसके साथ में पूरी प्रिपरेशन को पूरी कर लेता और सोचता है ना कि मेरे को कैसे न कैसे करके सुनजाओ को यहाँ पर जगाना पड़ेगा कि अपने आसपास भी थोड़ा देख ले और हमको यहाँ पे बचा ले, क्योंकि मैं यहाँ पे जमीन पे डब के मरना नहीं चाहता। और तभी हम देखते कि जो जुनजाओ और युआन सुप्रीम दोबारा अटैक करने के लिए आ चुके रहते हैं। और तभी मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ना वहाँ पे एक मुक्का मारता है जिसकी वजह से वहाँ पे धमाका हो चुका रहता है। पर किसी चीज़ को देख के ना कि दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुके रहते हैं, क्योंकि जो होता ना जी वो इमोर्टल गोल्ड की मदद से दोनों के दोनों अटैक को वहाँ पे रोक दिया होता है। पर तब भी उस अटैक को इमोर्टल गोल्ड के रोकने के बाद भी ना उसके शरीर में बहुत ही ज़्यादा चोटें लगती है, उसकी आंखों में से खून निकल रहा होता है और सोचते ना कि इतनी ज़्यादा खतरनाक ट्रेजर को यूज़ करने के बाद भी मैं इन दोनों के बंदों के अटैक को रोक नहीं पाया। ये जो सुप्रीम होता है ना वो उसको हल्के लेने वाला कोई चीज़ है नहीं, मेरे को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी अगर दोबारा ये अटैक हुआ तो। और तभी जुनजाओ शौक हो चुका रहता है जी को यहाँ पे देख के। और तभी जी चिल्ला के बोलता है जुनजाओ कि तुम पगला गए हो, आखिर तुम अपने आसपास देख क्यों नहीं रहे हो, तुम क्या हमको यहाँ पे पत्थर के नीचे दबा के मारना चाहते हो क्या। और तभी जुनजाओ पीछे देखना है कि उसकी जो टीम होती है आंट होती है 5वां 7वां और जो 10वां होता है उसको बहुत ही ज़्यादा परेशानी में होते हैं। और तभी जो जी होता है बोलते कि जागो मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता तुम जैसे बेवकूफ़ों की वजह से, तो जल्दी जागो मेरे को बचाओ। पर हम देखते कि उसके जो युआन सुप्रीम की जो फाइट को रोकने की वजह से ना वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुका रहता है, बोल देंगे आखिरी बकवास क्या। और तभी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तरीके से एक पंच मारता है जी के पेट के अंदर, जिसका वजह से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वो जमीन में जाके गिरता है। और हम देखते कि उसकी हालत न ऐसी की तैसी हो चुकी रहती है। और जो युआन
युआन चंग सुप्रीम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से हंस रहा होता है, बोलते कि ऐसे होता अगर कोई मेरे फाइट के बीच में यहाँ पे इंटरफेयर करता है। पर तभी अचानक से उसके पीछे से ना उसको कुछ गोल्डन लाइट वहाँ पे चमकते हुए दिखाई देती है, जिसकी वजह से वो मूर्ता पर तभी जो अपना होता ना जुन जाओ एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज़ करता है अपनी जुन फैमिली का, जिसका वजह से ना वो अटैक ना बहुत ही ज़्यादा तेजी से सुप्रीम के ऊपर जाके लगता है। और जो जुन जाओ सोचते कि नहीं मैं पूर्ण रूप से गलत था, ये जो फाइट ना कभी फेयर होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये जो युआन चंग सुप्रीम के शरीर के अंदर ना उनकी आत्मा है नहीं, बस कुछ इविल एनर्जी ने इविल स्पीड ने उनकी बॉडी को यहाँ पे प्रोसेस करके रखा। तो मेरे को यहाँ पे ना और ज़्यादा अपने आप को रोकने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। पर तभी हम देखते कितनी ज़्यादा पावरफुल गोल्ड एनर्जी को देख के ना जो युआन चंग सुप्रीम काफ़ी शौक हो चुका रहता, क्योंकि अपना मेन कैरेक्टर पहले उससे ना ऐसा फाइट कर नहीं रहा होता। पर तभी हम देखते अचानक से कुछ गोल्डन चिन्ह को देख के ना उसकी आंखों में ना ऐसा लगता है कि उसकी आंखों में पुतलियाँ दिखने लग चुकी रहती हैं, कि जैसे कि युआन चंग सुप्रीम एक बार दोबारा अपनी जिंदगी में आ गया हो। पर तभी ना अपना जो होता ना जुन जाओ एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक का एकदम न्यू टेक्निक का यूज़ करता है। अगर तुम्हें पता नहीं टेक्निक कैसे अपने एमसी के पास में आई ना, तो मैं तुम्हें बता दूँ कि ये टेक्निक ना युआन चंग सुप्रीम की एक शॉर्ट टेक्निक और जुन जाओ के किलिंग फॉर्मेशन की ना यहाँ पे हाइब्रिड है, जिसका वजह से बहुत ही पावरफुल टेक्निक बन जाती है साथ में मिलकर। और हम देखते हैं इस जो टेक्निक के डिस्प्ले के साथ में ना हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है, और हमें बताया जाता है एकदम छोटे से पैनल के साथ में ना कि जो 10 होता है ना अपने बहुत ही खतरनाक एनिमी को वहाँ पे बचा के लेके आ चुका रहता है जब उसके पास टाइम होता है। और आंट से पूछ आंट कि ये जो जी है ना यहाँ पे जिंदा की नहीं है, तो आंट बताती है हाँ ये जिंदा तो इसकी सांसें तो चल रही है, पर इसकी जो इंटरनल चोट है ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। पर अगर इसका इलाज नहीं होना जल्दी, मेरे को डर है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पे मारा जाएगा, बहुत ही बुरी मौत। और हम देखते इसी के साथ में हमारा जो चैप्टर है ना वो खत्म हो जाता है। और सच में जो अगला फाइट होने वाला है ना वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। और अगर आप देखना चाहते हो चैप्टर 662 के बारे में तो ज़रूर यहाँ पे थोड़ा वेट कर लो, और मैं जल्दी यहाँ पे लाने की कोशिश करूँगा जैसे चैप्टर आएगा। तो बाय दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।